दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। यह एक पोस्ट है और यह पोस्ट जो है कच्चे तेल को लेकर के है और ये कहना है पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। तो यह लेख है केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में बता रहे हैं कि कच्चे तेल की आपूर्ति के मामले में भारत की स्थिति सुरक्षित है। और आगे लिखा हुआ, मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि भारत के 33 करोड़ परिवारों, खासकर गरीब और वंचित लोगों की रसोई में किसी तरह की कमी न हो। घरेलू आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है और डिलीवरी पहले जैसी ही की जा रही है। और कैसे की जा रही है आप लोग देख ही रहे हैं कि पेट्रोल इस पे जो है घरेलू गैस पे 60 रुपये बढ़ा दिया गया, कमर्शियल पे 115 रुपया। अगर परेशानी या किसी तरह की समस्या नहीं थी तो रेट क्यों बढ़ाया गया? और एजेंसियों पे जो है लाइनें लगी हुई हैं, तमाम आप लोग समाचारों में देख रहे हैं। अब मौके पर भी ऐसा देखने में आ रहा है। और इन्हीं से संबंधित एक और ये पोस्ट है, ये जो है संसद में है। तो संसद में क्या हुआ ये देखिए आप लोग। ये देखो देखो कौन आया, ये एपस्टीन का दोस्त आया। एपस्टीन के खास दोस्त हरदीप पुरी के लिए संसद में ये नारे लगे। संसद में नारा लगा था आलोक शर्मा। देखें आप लोग, देखिए अभी और दिखा रहे हैं एक दो। तो हाँ, इसको भी आप लोग देख ले। देखिए पहला वाला है और अब देखिए आप लोग इसका लेख है, भारत को नहीं बांग्लादेश को दी ईरान ने छूट, निकलेंगे टैंकर। ईरानी प्रोफेसर ने बताया मोदी को नहीं कूटनीतिक समझ। तो इस बारे में थोड़ा सा आप लोग इस समाचार में देखें कि उसने क्या कहा है और क्या हो रहा है इस देश में। सुनिए बात लोग। पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। दोस्तों बात यह है कि तेहरान यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है, काफी मशहूर है। उसने एक वीडियो में किसी के साथ बयान दिया और उसने ये कहा कि दरअसल भारत के पास ना तो तेल का भंडार है और ना कूटनीति रणनीति का भंडार है, अकल से पैदल है। बांग्लादेश को बताया जा रहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी गई है। रशिया और चाइना तो उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेश क्या कर रहा था? बांग्लादेश को ये वाली सुविधा मिल रही है लेकिन हमें नहीं मिल पा रही है। हमारे पास स्टॉक हो सकते हैं, मान लिया आपकी बात, लेकिन आपको मैं खबर दे दूं दोस्तों कि दुनिया में जैसे वर्ल्ड बैंक होता है ना, रिजर्व बैंक हमारा होता है, एक ऐसा होता है SPR, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। उसके यहाँ पूरी दुनिया का पेट्रोल इकट्ठा होता है, बहुत जाके कहीं मैक्सिको में जमीन के नीचे कहीं होता है वो। उसके बारे में जापान ने कहा कि मुझे मेरा रिजर्व वापस चाहिए। G7 32 मुल्क है वैसे उसमें, लेकिन वो लड़ने लगे हैं और 400 मिलियन बैरल उसमें से फर्स्ट टाइम पेट्रोल निकाला गया है, ऑयल निकाला गया है। यानी कि दुनिया में अब ये परेशानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की बढ़ चुकी है। और मैंने आपको, आप मेरी नेशनल पे खबर देखेंगे हमारे 4 PM नेशनल पर, तो मैंने पूरा बताया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जिस प्रकार से ट्रंप ने कल झूठ बोला कि हमने 10 हिट्स किए हैं, लेकिन उसी की नेवल एनर्जी के लोगों ने कहा कि नहीं साहब ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद फिर ईरान ने 3 वहां पर जहाजों को उड़ाकर रख दिया। तो दुनिया में अफरा तफरी है, वहां से तो वो गुजरने दे नहीं रहा है। और जो उसने माइंस वहां बिछाई है उसको उड़ाने के जितने भी इक्विपमेंट्स हो सकते हैं वो जनवरी में
अमेरिका वापस ले जा चुका है। एंटी नेवल माइंस करके कुछ उनके जहाज होते हैं वो। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था कि तेहरान यूनिवर्सिटी का ये जो बंदा है जो इस बात को बोल रहा है कि साहब भारत के पास रणनीतिक भंडार भी नहीं है, कूटनीतिक भंडार भी नहीं है, ये बात तो हम भी कहते हैं। मोदी जी को क्या जरूरत थी वहां जाने की? वो वीडियो काफी चल रहा, मैं दिखा नहीं पाऊंगा, सिर्फ स्क्रीनशॉट्स लगा रहा हूं आपके सामने कि ये बांग्लादेश को तो मिल रहा है, उसको तो इजाजत मिल गई है, लेकिन भारत जो 2-3 दिन पहले वहां पहुंचा था, मोदी जी पहुंचे थे और गले में वो सम्मान डालकर आए थे, क्या मिला था उससे? क्या उसका मतलब ये हुआ कि यहूदियों ने, ज़ायनिस्ट लॉबी ने आपको और हमें और हमारे प्रधानमंत्री को ट्रैप कर लिया था? आप कूटनीति के मद्देनजर चल सकते थे, लेकिन ये बांग्लादेश को जो मिली है ना पोजीशन स्टेट ऑफ हॉर्मस से, वो हमें भी मिल सकती थी। क्योंकि ईरान एक तरफ जहां जीसीसी पर यानी कि गल्फ कंट्रीज पर हमले कर रहा था, वो बराबर वहां के लोगों से और वहां की सरकारों से कह रहा था कि आप हमारे ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, हम आपको हिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जो बेसिस है उसको हम हिट कर रहे हैं। और होटल्स पर जो हिट हुए हैं उनके पास पूरी जानकारी थी कि कौन से होटल में कौन सा मोसाद का CIA का आदमी रुका हुआ है, उसी को वो हिट कर रहे थे नाप कर। अब इसराइल ने एक दावा किया है कि हमारे पूरे इसराइल के CCTV इन्होंने हैक कर लिए थे। डाटा बड़ी मजबूत चीज होती है। राहुल गांधी जब कहते हैं ना कि डाटा हमारा जा रहा है, तो आप इसे इजी मत लिया कीजिए। मेरा और आपका जो मोबाइल का डाटा है, मेरी जो जानकारी है, ये आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेगी। जिसके पास जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रभावी होगी और वही दुनिया पर राज करने वाला है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और इसको रिजर्व रखने के लिए बहुत बड़े बड़े सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जो हमारे यहाँ नहीं है। कहा जाता समझ रहे हैं आप लोग ना? नहीं समझ रहे हैं तो समझने की कोशिश करें। और इस पे अब एक दूसरा हम दिखा रहे हैं, इसको भी थोड़ा आप लोग देख लें कि ये क्या हो रहा है। देखिए, मोदी, इसका लेख है, मोदी पर ऐसा कार्टून बनाना गुनाह, कम्युनिस्ट को सरकार का नोटिस। अब इस पे जो है 2 कार्टून हम आप लोगों को पहले दिखा रहे हैं, उसके बाद तब ये समाचार सुनाएंगे। पहले कार्टून देखिए आप लोग। ये क्या पागलपंती चल रही है आप दोनों की? है सुबह सुबह सिलेंडर लेकर कहाँ जा रहे हैं? सुबह से हम और ही पलटू लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन LPG मिल ही नहीं रहा है ससुरा। 2 दिन से घर में खाना नहीं बना है। राबड़ी देवी चिमटा लेकर खोज रही है हमको। हाल है तेरा वही हाल है हमारा लालू पार्टनर। खाने के अभाव से 2 दिन से टट्टी भी नहीं हुआ है पार्टनर। हमारा अंतरात्मा भूख से तड़प रहा है। ये खाली पेट हम पलटी कैसे मारेंगे? सुन लिया आप लोगों ने? ये तो एक रहा है, अब दूसरा भी आप लोग देख लें दूसरे की क्या हाल है। देखिए देखिए, रुको, यूट्यूब पर हम इसको कर रहे हैं। यूट्यूब पे आप लोग देखें, यूट्यूब पे साफ रहेगा। दिखा रहे हैं अभी आप लोगों को। आप देखिए, आप लोग देखिए, देखिए, दोबारा देख लीजिए इसको, देखिए। देखिए आप लोगों ने, इसका लेख है 265 टैरिफ पर, ये हाल है। इस पर थोड़ा सा आप लोगों को हम समाचार एक दिखा दे रहे हैं कि कार्टून बनाना गुनाह है तो कैसे गुनाह है, अभी दिखा रहे हैं। देखिए, ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले को लेकर उन्हें मुंह नहीं खोलना है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी के मारे जाने के बाद उन्हें चुप्पी साधे रहनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धौंस, दादागिरी और भारत विरोधी बयानों पर भी उन्हें तमाशबीन बने रहना है। लेकिन अगर उनकी चुप्पी पर, उनके मौन पर किसी कार्टूनिस्ट ने सवाल उठाते हुए कोई कार्टून बना दिया, तो उनकी सरकार को ऐसे इंतजाम करने हैं
ऐसा आदेश देना है कि वो कार्टून भारत में न दिखे। ये वो कार्टून है जो मोदी की चुप्पी पर बने हैं, और ये कार्टून भारत में न दिखे, एक्स पर न दिखे, ऐसा आदेश भारत सरकार के मंत्रालय की तरफ से गया है। इसलिए मैंने लिखा है कि मोदी को कार्टून से भी डर लगता है। क्या वो कार्टून है? क्या दिख रहा है? उस कार्टूनिस्ट से भी मैंने बात की है, वो भी आगे इसी वीडियो में। मोदी पर ऐसा कार्टून, कार्टूनिस्ट को नोटिस। एक कार्टून ये है, दूसरा कार्टून ये है। मैं जरा कार्टून दिखाता हूं। और ये प्रधानमंत्री मोदी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी का जिक्र करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी का जिक्र करते हैं, लेकिन उनकी सरकार कार्टूनिस्ट को कार्टून बनाने पर नोटिस भेजती है। एक ये कार्टून है, कार्टूनिस्ट का नाम है सतीश आचार्य, रहते हैं कर्नाटक में। उन्होंने एक कार्टून पोस्ट किया, ये पुराना कार्टून है, 3 मार्च को, जिसमें उन्होंने लिखा द साइलेंस। और इस कार्टून में क्या है, 2026 का हिस्सा है, 2016 का, जब प्रधानमंत्री मोदी, माफ करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी ईरान गए थे, तेहरान, और उस समय जो उन्होंने कहा था, तो कार्टूनिस्ट ने अपने हिसाब से लिखा, इंडिया ईरान दोस्ती इज एज ओल्ड एज हिस्ट्री। और मोदी जी का है, गए थे, खामेनेई से मिले थे, और उन्होंने भारत और ईरान की दोस्ती की ऐतिहासिकता पर बात की थी। तो ये है। और उस पर 2026 अयतुल्ला खामेनेई किल्ड बाय यूएसए इन इजराइल, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के मुंह पर टेप लगा है। एक कार्टून ये। तो इस कार्टून पर नोटिस मिला सरकार के मंत्रालय की तरफ से, टेक डाउन नोटिस। एक्स ने, ट्विटर ने भारत में दिखाना बंद कर दिया इस भारत सरकार के नोटिस के बाद। और एक दूसरा कार्टून है, ये कार्टून क्या है? ये कार्टून है, माफ करिए, दूसरा कार्टून है अतिथि देवो भव। Iran's IRIS Dana ship returning from naval exercise in India destroyed by US submarine। ये आप जानते होंगे, ये इन्होंने पोस्ट किया था 5 तारीख को, सतीश आचार्य ने, जिसमें उन्होंने लिखा द मिस्टीरियस साइलेंस, मतलब रहस्यमय चुप्पी। और सतीश आचार्य ने अपने कार्टून के जरिए बताया कि जो IRIS डेना ईरानी युद्धपोत भारत के न्योते पर, भारत की मेजबानी में नौसेना, जो अलग अलग देशों की नौसेना पहुंची थी जिस युद्धाभ्यास में, उसमें हिस्सा लेने के लिए आई थी। और जब वो लौट रही थी, वहां की नौसेना का युद्धपोत जब लौट रहा था ईरानी नौसेना का, और जैसे ही भारत की समुद्री सीमा से बाहर गया, घात लगाकर अमेरिकी पनडुब्बी ने उस जहाज को, युद्धपोत को डुबा दिया। और जब डुबो दिया तो सवाल उठे कि वो तो भारत की मेजबानी में आया था, भारत के निमंत्रण पर आया था। अगर भारत के न्योते पर यहां नहीं आया होता तो ईरान से 2000 किलोमीटर दूर उसे अमेरिकी नौसेना डुबोती नहीं, टारगेट में नहीं होता वो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई बात नहीं कही गई, तो कार्टूनिस्ट ने अभिव्यक्ति के लिए लगाया उनके मुंह पर एक टेप, कपड़े से मुंह बंधा हुआ, लिखा हुआ अतिथि देवो भव, क्योंकि यही भारत में कहा जाता है अतिथि देवता के समान होते हैं। ये अतिथि ही थे, आए थे। 100 नौसैनिक कहें, नाविक कहें, जो उस जहाज पर थे, मारे गए, और 32 या 35 बचाए गए, जो श्रीलंकन ने बचाया, और श्रीलंका में उनका इलाज चल रहा है। अब हो सकता है ईरान लौट रहे हैं और लौटने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कार्टून था। अब ये कार्टून उन्होंने 5 तारीख को पोस्ट किया। नहीं मतलब तुम लोग CMB हो, इतनी सारी सैलरी दे रहा हूं मैं तुम्हें, फाइंड अ सॉल्यूशन। सुन रहे आप लोगों ने, ये हो रहा है, अतिथि देवो भव, और अतिथियों के साथ क्या हो गया ये पूरी दुनिया ने देखा। और देश की तो बातें छोड़िए। तो जो भी कुछ हो रहे हैं, ये सही है या गलत हैं, आप लोग कमेंट में बताएं। और जो भी कर रहा है, चाहे सरकार कर रही हो या जनता कर रही हो, तो जो भी काम है सारे लोगों को सही करना चाहिए। सही अगर किया जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा आप लोग जानते हैं। अगर सही नहीं किया जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा ये तो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप सारे लोग जानते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना कर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।